अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड मेथड। तो क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने वही वाला लिया है जो लास्ट लेक्चर में रेगुलर फासी में हमने किया था। ये सेकंड मेथड और रेगुलर फासी सेम है, सेम फार्मूला यूज़ होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो इस लेक्चर में आपको बता देता हूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। माइनस से डिफरेंस है, बाकी सारा वही है। तो सिंपल हमने क्या करने का, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 3x e⁻−x। हमें इनिशियल इंटरवल भी उसने दिया हुआ है -1 से 1। अगर ना दिया हो तो हम खुद मतलब हिट एंड ट्राई यानी कि वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं कि एक पे हमें फंक्शन जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे और एक पे हमें नेगेटिव वैल्यू दे। तो उसने हमें दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं, पहले से ही दिया हुआ है। अगर ना दिया होता तो हम हिट एंड ट्राई से चेक करते। तो इसके अंदर सी का जो फार्मूला यूज़ होता है वो सेम टू सेम वही है, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो सी का फार्मूला सेम टू सेम यूज़ होता है, बस डिफरेंस ये आता है कि जब हम वो जो वैल्यूज चेंज करनी होती है ना कि ए की वैल्यू किसके साथ सी की वैल्यू ए के साथ चेंज होगी या बी के साथ, इसके अंदर वो वाला सिनेरियो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना मैं टेबल बना लेता हूँ। तो ये मैंने टेबल बना लिया है। तो इसके अंदर ये देखेंगे कि पिछले लेक्चर्स में जो रेगुलर फासी था बाइसेक्शन में, उसके अंदर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी होता था। तो वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो चेंजिंग का सिनेरियो होता है ना कि वैल्यूज किस तरह चेंज करते हैं, वो इस सेकंड मेथड के अंदर डिफरेंट है दूसरे मेथड से प्रीवियस जो हमने किए हुए। तो सबसे पहले तो हम ज़रा ना सी का फार्मूला यूजिंग कैलकुलेटर करते हैं। सबसे पहले तो हमने कैलकुलेटर को लेके जाना रेडियन में, शिफ्ट मोड और 4 दबाएंगे, रेडियन में चला गया। देन शिफ्ट मोड फिक्स दबाएंगे। अब हम इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने फिक्स कर दिया। तो अब हमने फार्मूला लिखना है कैलकुलेटर पे। तो सी की वैल्यू का सबसे पहले अल्फ़ा सी, देन अल्फ़ा ये ऊपर वाला इक्वल टू, देन हमने क्या करना है, ये वैल्यू लिख लेते हैं अल्फ़ा ए इंटू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x, तो एक्स की जगह पे बी आ जाएगा 3 इंटू अल्फ़ा बी इंटू अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा बी, देन माइनस अल्फ़ा बी इंटू 3 इंटू अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा ए। देन डिनोमिनेटर में चले जाते हैं जो कि एफ ऑफ बी आएगा। पहले सबसे पहले 3 अल्फ़ा बी अल्फ़ा ई इंटू की पावर अल्फ़ा बी, और नीचे आ गया 3 इंटू अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा ए। ये हमारे सी की वैल्यू आ गई और हमने कॉलन डाल देना है, इस तरीके से कॉलन कर लिया। और देन हमने अब लिखना है एफ ऑफ सी। तो 3 इंटू अल्फ़ा सी अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा सी। और देन हमने ये जब दिख लिया फॉर्मूला सारा कैलकुलेटर पे, तो हमने कैल का बटन प्रेस कर देना है। ये अब हमसे ए की वैल्यू मांग रहा है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सीरियल नंबर, आइट्रेशन नंबर 1 है। ए हमारा होगा -1 लोअर लिमिट और बी हमारा होगा अपर लिमिट। ये वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू -1 पुट की इक्वल टू, देन 1 इक्वल टू प्रेस किया, तो ये हमें सी की वैल्यू कंप्यूट करके देगा जो कि है -0.762। देन हमें एफ ऑफ सी की वैल्यू देगा जो कि है नेगेटिव। तो अब दोबारा, अब इसके अंदर वैल्यू किस तरह चेंज है, हम ना हमारा इससे लेना देना नहीं कि एफ ऑफ सी हमारा नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमारे पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। हमने एफ ऑफ सी इसलिए रखा कि कहीं ये वाली कैलकुलेशन कहीं ज़ीरो तो नहीं हो रही आगे जा। जैसे ही ये अगर ज़ीरो हो जाए एफ ऑफ सी, तो हमने उसी आइट्रेशन पे वर्किंग रोक देनी है। तो इसलिए हमने एफ ऑफ सी रखा है। और इसके अंदर सेकंड के अंदर हमने जो वैल्यू चेंज करनी थी वो इस तरीके से है कि बी वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू वो ए में आ जाएगी और सी वाली बी में आ जाएगी, सी वाली वैल्यू बी वाले कॉलम में आ जाएगी। यानी सेकंड एडिशन में 1 आ जाएगा, यहाँ पे बी वाली वैल्यू ए में आ गई, सी वाली वैल्यू बी में आ जाएगी -0.762। तो ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू हो गया -0.762। सी की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है -0.558 और इक्वल टू ये नेगेटिव वैल्यू आई।
तो अब हमने क्या करना है कि वही सिनेरियो यानी कि बी वाली वैल्यू ए में आ जाएगी और सी वाली बी में, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगी -0.762, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -0.558 और वैल्यू पुट करते हैं -0.762 और देन -0.558 प्रेस किया तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई है सी की वो है 1.238 और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव इससे हमारा लेना देना नहीं है, सेम सिनेरियो चलेगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ए बी वाली वैल्यू ए में आ जाएगी जो कि -0.558 और सी वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी बी वाले कॉलम में 1.238 फोर्थ हाइड्रेशन। और ये इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो मैं आगे वर्किंग कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो ये हमारी वर्किंग पूरी हो गई है, 10th हाइड्रेशन में पूरी है। तो इसके अंदर वो स्पेशल केस भी आ गया। तो स्पेशल केस ये था ना कि मैंने आपको बताया था कि एफ ओ सी की वैल्यू हमने इसलिए लिया कि 000 तो नहीं हो रहा, कहीं पे सारे जीरोस तो नहीं हो रहे। अब ये देखें यहाँ पे 000 हो गया, तो यहाँ पे हमने आइट्रेशन रोक देनी है क्योंकि ना ये नेगेटिव में कंसीडर होता है ना ये पॉजिटिव में। तो ये जो सी की वैल्यू होगी ना वो इसका फाइनल आंसर होगा इसका। तो सेकेंड मेथड में हमारा इसका जो रूट आया ना एफ ऑफ एक्स का वो है रूट ऑफ f(x) इज़ 0.000। तो ये आपको वर्किंग में समझ आ गई होगी कि सीक्रेट में किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है। बस इसके अंदर यही डिफरेंस है कि बी वाली जो वैल्यू है वो ए वाले कॉलम में आ जाएगी, सी वाली बी में आ जाएगी। देन अगली आइट्रेशन में वही बी वाली जो प्रीवियस वाली थी वो अगले के ए में आ जाएगी और सी वाली बी में आ जाएगी। इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा और बाकी सारा कोई इतना मुश्किल नहीं है सेकंड मेथड। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।